अभी मेरे हाथ में ये पुस्तक है धर्मशास्त्र का इतिहास तृतीय भाग, महामहोपाध्याय डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे द्वारा लिखी गई। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर महामहोपाध्याय पांडुरंग वामन काणे जी को भारत रत्न भी मिला था। इसके खंड 3 में कुरुक्षेत्र एवं कुछ अन्य प्रसिद्ध तीर्थों में पांडुरंग वामन काणे जी लिखते हैं, कुरुक्षेत्र ब्रह्मा की यज्ञीय वेदी कहा जाता था। आगे चलकर इसे समंत पंचक कहा गया, जबकि परशुराम ने अपनी पिता की हत्या के प्रतिशोध में क्षत्रियों के रक्त से 5 कुंड बना डाले। आगे चलकर यह भूमि कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई, जबकि संवरण के पुत्र राजा कुरु ने सोने के हल से 7 कोस की भूमि जोत डाली। ये वामन पुराण में से उद्धरण है 22:59 से लेकर 60वें श्लोक तक। उसके बाद कुरुक्षेत्र कई नामों से व्यक्त हुआ है। तीर्थ प्रकाश नामक के ग्रंथ से ये उद्धरण है, ब्रह्मसर, रामहृद, समंत पंचक, विनशन, सन्निहति। और महाभारत एवं कुछ अन्य पुराणों में कुरुक्षेत्र की सीमाओं के विषय में एक अशुद्ध श्लोक आया है। उस अशुद्ध श्लोक की भी ये उल्लेख करते हैं। तरंतु एवं कारंतुक तथा मचक्रुक यक्ष की प्रतिमा, अभी इस समय हम जिस स्थान पर हैं वो मचक्रुक यक्ष का ही दक्षिणी जो स्थान माना गया है वह है। एवं राम हृदों, ये ध्यान देने की बात है कि राम हृद भी कहा गया एक तालाब के लिए, और यहाँ पर बहुवचन है राम हृदों। परशुराम द्वारा बनाए गए तालाबों के बीच की भूमि कुरुक्षेत्र समंत पंचक एवं ब्रह्मा की उत्तरी वेदी है। यहाँ पर ये जो श्लोक लिए गए हैं, वन पर्व, शल्य पर्व, महाभारत के वन पर्व, महाभारत के शल्य पर्व, और पद्म पुराण से। पद्म पुराण का जो पाठ है उसमें तरंड कारंडकयोः पाठ दिया गया है, और जो वन पर्व और शल्य पर्व हैं वहां पर तरंतु कारंतुकयोः यदनंतरम राम हृदानाम च मचक्रुकस्य ये पाठ दिया गया है। हम ये देख सकते हैं कि ये जो तीर्थ है, निश्चित रूप से महामहोपाध्याय पांडुरंग वामन काणे ने जिस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है अलग अलग, और ये भी है कि क्या हम प्रथम शब्द को तरंतुक एवं अरंतुक में विभाजित नहीं कर सकते। तो नाम को लेकर के एक लंबी बहस, एक लंबी डिबेट चलती रही है कि यक्ष के नाम को लेकर के, लेकिन रामहृद यहाँ पर है, समंत पंचक की किस प्रकार की यहाँ पर हम कहें कि फॉर्मेशंस हैं, और समंत पंचक में दरअसल वे 5 कौन से हैं, यहाँ के लोक आख्यानों के अंदर उन 5 सरोवरों को यहीं पर माना गया है। यहाँ पर आने से पहले जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा कि किस प्रकार गौतम जी ने ये बताया कि वो जो 5 तीर्थ हैं हमारे सामने, जिसके सामने अभी हम बैठे हैं, वो ब्रह्मसर है, जिसे आमतौर पर लोक भाषाओं के अंदर रामहृद या रामरा तीर्थ का मुख्य सरोवर कहा गया, कल्याणी तीर्थ है, और सन्निहित सरोवर, जिसके बारे में ये कहा जाए कि ये अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प कहानी होगी कि कैसे एक तीर्थ ट्रांसफर हुआ यहाँ से लेकर कुरुक्षेत्र तक। तो ये पूरी की पूरी गाथा हम बहुत अलग अलग ढंग से शास्त्रीय विवरणों के बीच में से देख सकते हैं।